हेलो एवरीवन, मैं हूं इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स एकेडमी। हम लोगों ने सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स डिस्कस किए थे। आज उन्हीं थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे हम लोग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मैं मज़ीद ऐसी मैथमेटिकल वीडियोस बनाती रहूं जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करे। क्वेश्चन नंबर 3 की जो बेसिक स्टेटमेंट है दैट इज़ अवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमें जो भी लिमिट्स दी गई हैं उन्हें अवैल्यूएट करना है। इन द फर्स्ट पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय x, इसे एवेल्यूएट करना है। तो सबसे पहले इन द फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7। हम लोग 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये मैंने किया हुआ है 7 से मल्टीप्लाई और ये कर दिया है 7 से डिवाइड। लिमिट को अप्लाई कर दिया अंदर, 7 को इसको एज अ कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाला है। x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x। अब 7 को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि हम लोग ये बेसिक थ्योरम जो है वो पढ़ चुके हैं कि व्हेन एवर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इज़ इक्वल टू 1, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमारे पास जो न्यूमरेटर में साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में साइन का एंगल हो, और जो लिमिट है वो किसको अप्रोच कर रही हो, उसी एंगल की वो 0 को अप्रोच कर रही हो, तो आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले वो फॉर्म बनाई है। अब यहाँ पे जब ये सारी फॉर्म बन गई है, 7x जो साइन का एंगल था ऊपर 7x वही डिनोमिनेटर में भी है, तो इस रिजल्ट की जगह पे हम इस थ्योरम से 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। देन फिर 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी इक्वल टू 7। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है that is limit x approaches to 0 sin x डिग्री ओवर x। अब यहाँ पे जो x है वो क्या है? इन डिग्रीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये यूज़ करेंगे कि एज वी नो दैट कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। हमें ये पता होना चाहिए, ये याद रखना है आपको कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई ओवर 180 रेडियंस के। अब मैंने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इट मीन्स x डिग्री किसके इक्वल हो गया? पाई ओवर 180 x के इक्वल हो गया यहाँ पे। तो क्योंकि अब हमारे पास जो लिमिट गिवन थी दैट वाज के लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x इज इक्वल टू, तो ये जो लिमिट है मैंने एज इट इज़ लिखा, x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है। x डिग्री किसके इक्वल था? पाई ओवर 180 x के, तो मैंने लिखा पाई ओवर 180 x डिवाइडेड बाय x एज इट इज़ लिखा है। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पाई ओवर 180। मैंने खुद से पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और पाई ओवर 180 से क्या कर दिया? डिवाइड भी कर दिया। ये हमने क्यों किया? ताकि ऊपर जो साइन का एंगल है पाई ओवर 180, डिनोमिनेटर में भी पाई ओवर 180 हो जाए। एंगल सेम करने के लिए मैंने खुद से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया पाई ओवर 180 को, डिवाइड भी कर दिया पाई ओवर 180 को। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो पाई ओवर 180 है इसको क्या किया है, बाहर लिखा, लिमिट अप्लाई कर दी साइन वाले फंक्शन पर, पाई ओवर 180x और ये वाला पाई ओवर 180x ये डिनोमिनेटर में आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, अब क्योंकि ये एंगल जो है वो सेम हो गया है, जो साइन का एंगल ऊपर है वही क्या है, न्यूमरेटर में एंगल डिवाइड हो रहा है। तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये रिजल्ट यूज़ करके मैंने इस सारी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिया 1। तो पाई ओवर 180 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी इक्वल टू पाई ओवर 180। अब ये जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। इसमें हम यूज़ करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस कोस थीटा की जगह पे लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब ये कैसे लिखा है मैंने,
हमें ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2, ये इसके इक्वल होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। फिर मैंने क्या किया, इसी को रीअरेंज कर दिया, ये जो 2 डिवाइड हो रहा था इक्वल के उस साइड पे जाके मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया है, ये वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद इस साइन थीटा की जगह पे मैंने लिखा 2 साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2। ये मैंने कैसे लिखा, अब ये आइडेंटिटी आप लोग याद रखेंगे कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि अब अगर यहाँ पर साइन का एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या है 1 थीटा है, यानी कि एंगल यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका हाफ हो गया, 1 थीटा हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे साइन का एंगल सिंपल थीटा हो तो इस तरफ क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा थीटा बाय 2। साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 के इक्वल हो गया। तो मैंने यहाँ पे फिर वही वाली आइडेंटिटी यूज़ किया, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला जो 2 है न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को उड़ा देंगे। एंड देन वी हैव लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2। उसके बाद अब ऊपर है साइन का स्क्वायर, नीचे सिंपल साइन है तो एक साइन जो है वो साइन से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे ये रह जाएगा साइन थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा ओवर 2 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। एज वी नो दैट साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है, तो मैंने लिखा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan और एंगल क्या है थीटा ओवर 2। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, थीटा की जगह पे क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो मैंने थीटा की जगह पे 0 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 2। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग विल बी इक्वल टू 0 और tan 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज लिमिट x कन्वर्जेस टू पाई साइन x होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। अब सबसे पहले इस साइन x की जगह पे मैंने लिखा साइन पाई माइनस x। तो अब ये बात यहाँ से समझने वाली है कि साइन x किसके इक्वल होता है, साइन पाई माइनस x के इक्वल होता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है और साइन x की जगह पे लिखते हैं साइन पाई माइनस x। ये कैसे लिखा कि जब भी हम पाई साइन को पाई के साथ डील करते हैं तो हम लोग चले जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना हमारे पास, हम दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पे होता है 180 डिग्री एंगल। तो अगर मैं 180 पाई में से x माइनस भी कर दूं तो तब भी हम किस में, दूसरे क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। तो फिर दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा साइन पाई माइनस x कर देंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में रहेंगे, साइन पॉजिटिव हो गया। और पाई पे जब भी यहाँ पाई हो तो ये बाहर वाला ये जो भी वो हो साइन हो कोस हो वो सिंपल एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे साइन ही आ जाएगा और यहाँ पे आंसर साइन पाई माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स एज इट इज़ लिखा है। उसके बाद यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो गया, जो न्यूमिरेटर में साइन का एंगल था वो ही डिवाइड भी हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे पास लिमिट की, तो लिमिट भी पाई माइनस एक्स को ही अप्रोच करना चाहिए 0 को, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस पर वो थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा जो दी गई लिमिट थी हमारे पास कि x किसको अप्रोच कर रहा था, पाई को। देन अगर मैं क्या करूँ, पाई को इक्वल के उस तरफ ले जाऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा, x माइनस पाई और अप्रोच कर जाएगा ये किसको, 0 को। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो अब लिमिट भी चेंज हो गई। देन वी कैन राइट दैट कि लिमिट पाई माइनस एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय
पाई माइनस एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस सारी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1। अब उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx। सबसे पहले मैंने क्या किया है, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय x, डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को भी x से और डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय a। न्यूमरेटर को a से मल्टीप्लाई भी कर दिया और a से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx ओवर x। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय b। मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे डिनोमिनेटर को, किससे, b से। अब न्यूमरेटर एज इट इज़ रहा और ये लिमिट भी एज इट इज़ रही। मैंने क्या किया, b से मल्टीप्लाई भी कर दिया और b से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद ये जो a बाय b है, इस a बाय b को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया और लिमिट को न्यूमरेटर पे अलग अप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई कर दिया। x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर ax और साइन bx ओवर bx। अब ये सारा कुछ हमने इसलिए किया ताकि साइन ax जो है उसके डिनोमिनेटर में भी उसका एंगल आ जाए ax, और साइन जो bx था उसके डिनोमिनेटर पे भी हमने क्या किया, उसका एंगल बनाया है bx। अब हमने क्या किया है, ये थ्योरम का रिज़ल्ट यूज़ कर लिया इसमें भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसकी जगह पे भी हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया और डिनोमिनेटर में भी इस सारी वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये a बाय b जब इन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अगेन वी हैव a बाय b। अब जो 6 पार्ट है हमारे पास दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x। अब मैं फर्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये x एज इट इज़ रहा डिवाइडेड बाय 10x को हमने लिखा है साइन x ओवर कोस x। एज वी नो दैट के tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। तो मैंने इसीलिए इस 10x को लिखा साइन x ओवर कोस x। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x एज इट इज़ लिखा। ये जो हमारे पास वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसको जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मल्टीप्लाई साइन ओवर कोस था तो ये हो जाएगा कोस x ओवर साइन x हो जाएगा। मैंने फिर नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसको खूबसूरत करके लिखा, रीअरेंज कर लिया है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर साइन x और ये कोस x लिखा। सिंपली बस x से डिवाइड कर दिया साइन x को। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन x ओवर x लिखा। ये जो ऊपर x है इसको क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर में ले गई हूँ तो ये रेसिप्रोकल हो गया। ऊपर जो वैल्यू थी दैट वाज x और जब हम इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो ये क्या हो गई, यहाँ पे 1 ओवर x हो गई है। देन फिर मैंने क्या किया, कोस x पे लिमिट्स अलग से अप्लाई कर दी है। अब लिमिट मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास फंक्शन था साइन x ओवर x, इस पे x अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई कर दी है और यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। ये लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट ख़त्म हो गई है, x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया है। अब ये रिज़ल्ट यूज़ करते हुए कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे कोस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1 बाय 1 वी हैव 1। अब जो 7th पार्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। मैंने सबसे पहले क्या किया है, 1 माइनस कोस 2x की जगह पे लिखा 2 साइन स्क्वायर ऑफ x।
तो हमें ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला याद रखना है दैट के 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो मैंने इसीलिए क्या किया है, 1 माइनस कोस 2x की जगह पे 2 साइन स्क्वायर ऑफ x लिखा और ये डिनोमिनेटर में x स्क्वायर एज इट इज़ रहा। इन द नेक्स्ट स्टेप 2 को मैंने लिखा है बाहर और लिमिट को क्या किया है, अंदर अप्लाई कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। फिर मैं क्या कर रही हूँ, ये 2 एज इट इज़ लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ऊपर वही वैल्यू का भी स्क्वायर था और नीचे भी मैंने एज अ होल स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, साइन x ओवर x लिख दिया। फिर उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेप 2 एज इट इज़ लिखा, लिमिट को साइन x ओवर x पे अप्लाई कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x और 2 को एज अ होल बाहर लिखा है। अब ये रिज़ल्ट यूज़ करते हुए ये थ्योरम हमारे पास क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, यही वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। जस्ट क्या है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे x है, तो फिर रिजल्ट क्या है इसका, इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने इस सारी वैल्यू की जगह पे क्या लिख दिया है, इस सारी वैल्यू की जगह पे 1 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल टू 2। अब जो इसका 8th पार्ट है दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस x ओवर साइन स्क्वायर ऑफ x। 1 माइनस कोस x मैंने एज इट इज़ लिखा, इस साइन स्क्वायर ऑफ x की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ x। अब ये मैंने कैसे लिखा है, ये बेसिक आइडेंटिटी है, ये हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, इसे कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर मैं कोस स्क्वायर को इक्वल के उस तरफ ले जाऊं तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो इसीलिए मैंने इस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह पे लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स यहाँ पे। फिर इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस एक्स और 1 का स्क्वायर खुद से लिखा है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, तो मैंने ये खुद से लिख दिया माइनस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इस फॉर्मूले से रिसेंबल करता है कि व्हेन एवर वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो इस वैल्यू पे भी मैंने वो फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसको लिख दिया 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ लिख दी और ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ लिख दी। फिर हम लोगों ने क्या किया है कि ये 1 माइनस कोस एक्स और ये 1 माइनस कोस एक्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कोस एक्स। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, देन हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये पुट कर दी हमने वैल्यू। एज वी नो दैट कोस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे कोस 0 की जगह पे 1 लिख दिया। अब ये 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे, प्लस करेंगे तो 2 हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर 2। अब ये जो इसका पार्ट है 9th पार्ट है, आई थिंक सो ये 9th पार्ट है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। इन द फर्स्ट स्टेप लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा है साइन थीटा डॉट साइन थीटा, अलग अलग सेपरेट करके लिख लिया है, डिवाइडेड बाय थीटा। देन इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, इस थीटा को सिंपली साइन थीटा से, एक साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। लिमिट पे सेपरेट अप्लाई कर दिया, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा पे लिमिट क्या किया, इन दिस स्टेप हम लोगों ने लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दिया और थीटा को साइन थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है। और अब इस सारा रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और इस वैल्यू में हमने क्या किया, थीटा की जगह पे 0 पुट कर दिया यहाँ पे। तो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या देता है, 0 देता है और ये 1 एज इट इज़ लिखा। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी इक्वल टू 0। अभी इसका आई थिंक सो 10th पार्ट है, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंट ऑफ x माइनस कोस ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x। ये लिमिट को एज इट इज़ लिख दिया। सीकेंट ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर कोस x, ये लिख दिया, माइनस कोस x वैसे का वैसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय x, ये ऐसे का ऐसे लिख दिया।
अब उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये जो न्यूमिरेटर में वैल्यू है इसका एलसीएम लिया। एलसीएम में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कोज ऑफ x, ऊपर वाला 1 जो है यहाँ पे 1 एज इट इज़ रहेगा, माइनस ये वाला कोज x और ये वाला कोज x मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, कोज स्क्वायर ऑफ x, और नीचे x और जिसके डिवाइड में कुछ ना उसके डिवाइड में क्या होता है 1 होता है, मैंने ये लिखा। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोज स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय कोज ऑफ x मल्टीप्लाई बाय, इस वैल्यू को अगर मैं क्या करूं न्यूमिरेटर में ले जाऊं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे ये x ओवर 1 है और फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएगी 1 ओवर x हो जाएगी। देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोज स्क्वायर ऑफ x और ये वैल्यू हो जाएगी x कोज x, ये x इस कोज x से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी x कोज x। उसके बाद मैंने लिखा है 1 माइनस कोज स्क्वायर ऑफ x की जगह पे साइन स्क्वायर ऑफ x। इस आइडेंटिटी को यूज़ किया है कि साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कोज स्क्वायर ऑफ x किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसमें से क्या लूँ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू ले लूँ तो ये कोज स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स के व्हेन एवर वी हैव 1 माइनस कोज थीटा वो किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे मैंने यही वाली वैल्यू यूज़ की, डिनोमिनेटर में x कोज x एज इट इज़ रहेगा, लिमिट एज इट इज़ है। उसके बाद मैंने क्या किया है साइन स्क्वायर x है, मैंने साइन x और साइन x इसको तोड़ के लिख दिया अलग अलग। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है x कोज x, तो मैंने x को साइन x के साथ डिवाइड कर दिया और कोज x को यहाँ पे लिखा इसके नीचे डिवाइड में। फिर इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया है लिमिट अप्लाई कर दी है अलग अलग, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एज वी नो दैट के साइन x ओवर कोज x किसके इक्वल होता है 10x के इक्वल होता है। अब एज वी नो द बेसिक थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो इस सारी वैल्यू की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया 1 लिख दिया और इस वैल्यू में tan x की जगह पे क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया। एज वी नो कि tan 0 डिग्री पे आंसर क्या देता है 0 देता है, tan 0 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 विल बी इक्वल टू 0। In this part we have limit theta approaches to 0, 1 minus cos p theta whole divided by cos 1 minus cos q theta। अब ये वैल्यू है हमारे पास, तो मैंने क्या किया 1 माइनस कोस p थीटा की जगह पे लिखा है 2 साइन स्क्वायर p थीटा बाई 2। फ्रॉम दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 के। अब अगर ये जो डिवाइड में 2 है मैं इक्वल के उस तरफ ले जाऊं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस थीटा के। आपको ये बेसिक आइडेंटिटी याद रखनी है, इसी को रीअरेंज करके हमने ये वैल्यू बनाई है। तो इसीलिए मैंने 1 माइनस कोस पी थीटा की जगह पे लिख दिया 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 और यही आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हुई है 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा है तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया क्यू थीटा बाई 2। अब ये जो 2 है ये और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में 2 है ये एक दूसरे को उड़ा देंगे एंड देन वी हैव लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। अब मैंने क्या किया है कि जो स्क्वायर पावर है उसको एज अ होल बाहर लिख लिया न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी और लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर दिया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाई 2। अब मैंने क्या किया पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया न्यूमिरेटर में और यहाँ पे मैंने क्या किया क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया क्यू थीटा बाई 2 से डिवाइड भी कर दिया। बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। ये मैंने क्यों किया है ताकि हमारे पास डिवाइड में क्या बने साइन का एंगल बन जाए। यहाँ पे मैंने बनाया पी थीटा बाई 2 और यहाँ पे हमने क्या बनाया है क्यू थीटा बाई 2 बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे ये जो पी थीटा बाई 2 है इसका स्क्वायर जब लेंगे तो ये हो जाएगा
पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 और लिमिट को अंदर अप्लाई कर दिया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाई 2 और ये स्क्वायर एज इट इज़। और यही काम हमने डिनोमिनेटर में किया, ये जो क्यू थीटा बाई 2 है इसका स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर दी, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा ओवर 2 और ये स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। फिर उसके बाद इस थ्योरम से हमारे पास रिजल्ट एज वी ऑलरेडी नो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस सारी वैल्यू की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया और ये स्क्वायर एज इट इज़ रहा। और फिर डिनोमिनेटर में भी इस सारी वैल्यू की जगह पे हमने क्या किया है, 1 लिख दिया है और ये स्क्वायर एज इट इज़ रहा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये फर्दर इस वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास यही वैल्यूज़ रहेंगी अगेन। अब मैंने इसमें लिखा कि पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 ओवर क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन्हें उड़ा देंगे, 4 से ख़त्म हो जाएगा, थीटा स्क्वायर से उड़ जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। अब in the last part we have the value limit theta approaches to 0 tan theta minus sin theta over sin cube theta। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आप इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो आपको खुद ब खुद पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। और आपको थ्योरम्स का रिजल्ट पता है तो ये क्वेश्चन फिर और भी इजी हो जाते हैं। थ्योरम यूज़ किया और इजीली हमने क्या किया, इन्हें सॉल्व कर लिया। तो साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अगर आप भूल गए हैं सब्सक्राइब करना तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो इन द लास्ट पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना इसको सेपरेट से बाहर निकाल के लिख लिया 1 ओवर साइन क्यूब थीटा और ये जो टेन थीटा माइनस साइन थीटा इसको एज इट इज़ लिखा है। फिर मैंने क्या किया, इन द नेक्स्ट स्टेप ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़ लिखा। इस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं क्या कर रही हूँ, टेकिंग साइन थीटा कॉमन, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये भी साइन थीटा है और ये भी साइन थीटा, तो मैंने क्या किया इसको कॉमन ले लिया बाहर, साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा वैसे का वैसे ही, और हमारे पास ये रह जाएगी 1 ओवर कोस थीटा माइनस 1। फिर उसके बाद ऊपर है साइन थीटा, नीचे है साइन क्यूब थीटा, तो क्या होगा ये वाला साइन थीटा नीचे क्या हो जाएगा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू होगी दैट विल बी 1 ओवर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा रह जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये एलसीएम लिया हुआ है इस वैल्यू का, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, ये ऊपर 1 एज इट इज़ रहेगा माइनस ये कोस थीटा जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कोस थीटा। अब हमने क्या किया है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। कैसे लिखा, क्योंकि एज वी नो दैट के साइन स्क्वायर ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल होता है। और ये वाली वैल्यू 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा ये एज इट इज़ लिख दी है। अब सिमिलरली अगर मैं इस 1 को इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 1 का स्क्वायर लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर अगेन 1 नहीं होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा एज इट इज़ लिखा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़ लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, इस वैल्यू पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, और ये वैल्यू 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा एज इट इज़ लिख दिया है। उसके बाद जो कैंसिल हो रही हैं उन्हें उड़ा देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड वाला ख़त्म हो गया और हमारे पास जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, देन फिर हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह पे 0 पुट कर देंगे ये वाला, तो यहाँ पे भी मैंने 0 पुट कर दिया है और यहाँ पे भी 0 पुट किया है।
एज़ वी नो दैट cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, 1 + 1 कितना होता है 2, और जब मैं इसको क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी, 2 × 1 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो या क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस, टू योर क्यूरीज। मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।